सर क्या आवाज नहीं आ रही सर। अभी बोल ही नहीं रहा बेटा, आएगी कहाँ से आएगा। अच्छा। ये वाले बताइए, ये किए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। um, एक मिनट से मैं चेक करके बताता हूँ। सर ये L/2 वाला नहीं हो पाया था सर। मैं बस श्योर नहीं उसका आंसर, क्या मैंने आंसर निकाला है पर मैं श्योर नहीं उसका आंसर सही है क्या नहीं। ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करिए। 22 जहाँ लिखा है, इसमें मैंने वेलोसिटी निकाली थी। तो कंजर्व करा देंगे। हो गया रिवाइज बेटा? हाँ सर। ये वेलोसिटी निकाली थी ना हमने, हाँ सर। हाँ सर। तो यही फॉर्मूला यूज होगा वो। बस जो आपने पूछा पेंडुलम वाला। सर मैंने आंसर निकाला था, मैं श्योर नहीं हूँ मतलब। चलिए आंसर निकालते हैं। ये वाला हमने कर लिया था, हाँ। तो यही सॉल्व कर दिया था। चलिए दूसरे वाले में क्या करना है। ये रेफरेंस पॉइंट हमने लिया था, हाँ सर। ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया है, तो बस वही। यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो हमने माना नहीं है। वही। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा V देंगे। इज इक्वल टू जीरो है, एक ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। हाँ बस नहीं। इसी को अब हम लोग वो कर देते हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। यस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगी। सर नेगेटिव mg L/4। ध्यान से बेटा करिएगा, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हो सकती है। नेगेटिव, अब बोलिए। नेगेटिव mg एम जी L/4। एल बाई फोर, ठीक है। इसमें ये गलती है, बताइए क्या गलती है। क्या गलती है उसमें? ओ बताइए क्या। हाँ, M/2 लेकिन हाथ आधा से हो गया। आगे लटका हुआ है ना। हाँ सर। हाँ सर। इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोलिए। अब वो तो निकालनी है, तो हाफ mv² हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर, मास इस बार पूरा आ जाएगा। हाँ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलिए। नेगेटिव mg L/2। एम जी एल बाई टू, वेरी गुड। बस आंसर आ गया। अब यहाँ से भी निकाल लीजिए। मैंने m/2 नहीं किया तभी। ओके। नो प्रॉब्लम, इतनी तो गलती शुरू में होती है। चलिए इस वाले में बताइए क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें तो सिंपल ही था।
हमने पढ़ा ही था इसमें, जब जैसे क्वार्टर सर्कल होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या इसमें भी होता हम है? लोग मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कंजर्व करा देंगे इक्वल सर। टू तो फिर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कंजर्व करा देंगे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है ऐसे सिस्टम की 2 mRg/π, तो है ना? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगी। 2 mRg/π। Rg/π Mr/g/पाई। क्या ये प्लस सही 0। है? हाँ सर। यस। +0 ठीक इज है। इक्वल्स टू प्लस जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस एम mg/r/4। जी। यस। पाई आर बाई टू इसकी लेंथ हो गई, तो इसका तो जो 4 हो गया। सेंटर ऑफ मास होगा वो बाई टू होगा, तो बाई फोर आ गया। बस यस। ये हो गया। वेरी गुड। अब इसमें करिए। हाँ सर, इसमें हमें लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इक्वल टू मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो बताइए। सर इस केस में लेंथ हो जाएगी πr। हम्म तो तो अगर पहले लेंथ πr हो पोटेंशियल गई, एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल m, एक मिनट सर। तो अगर πr हो गई, मतलब m/πr इंटू rd थीटा, मतलब md थीटा अपॉन। ये बेटा याद रहनी चाहिए, इसको ऐसे जो है ना बहुत टाइम लग जाएगा। दोनों की हाँ सेम सर। थी हाइट, सेंटर ऑफ मास की। अच्छा हाँ, 2 mr, टू एम पोटेंशियल आर जी एनर्जी भी अपॉन। दोनों की सेम आई थी। बेटा ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आना चाहिए सॉल्व करना, लेकिन हमको याद भी रहनी चाहिए, तो उसमें से ये चीज है। सर तो फिर 2 mRg/π हो गया ना? नीट के एग्जाम में तो जितना ज्यादा आप याद रखेंगे उतना ही बेस्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो सबसे बड़ी कंस्ट्रेन ही टाइम होता है। हाँ। तो ये हो गया हमारा एम पोटेंशियल पी एनर्जी इनिशियल। इंटू टू आर बाय पाई, ये हाइट हो गई। हाँ सर। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास, ऐसा पॉइंट जहां पे हम पूरी बॉडी का मास एज्यूम कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी ये अगले चैप्टर में हम लोग इसको निकालना सीखेंगे, ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। उसके बाद जब ये निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी। लेकिन वो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग सारे चैप्टर फिजिक्स के, क्योंकि उसमें जितने हम पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के, सब अप्लाई होंगे, तो इसलिए सबका एक रिवीजन करेंगे थॉरो। ठीक है। ओके सर। हाँ, बस ये खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ठीक। इसका भी कहाँ था, 2r/पाई पे था। बाय। तो इसको एम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। चलिए, ये हाँ सर। मेरा बेस हमने यहीं पर लिया है, जीरो। ठीक है ना। रेफरेंस हाँ सर। पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ले लेते तो फिर आंसर दूसरा आता, मतलब वही। ये फिर वैल्यूज जो पोटेंशियल एनर्जी की अलग आती। फाइनल यस आंसर सर। सेम आएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में वैल्यू। ये वैल्यू डिफरेंट। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है क्योंकि रेस्ट पे है। अब फिर इज फाइनल इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी हाफ ½ mv एम वी स्क्वायर। स्क्वायर।
और फाइनल प्लस इक्वेशन माइनस रहेगी माइनस 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 एम एम जी पाई आर पाई आर बाय पाई आर बाय टू। ये हो, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ सर। अब ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे थे तो इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए V1 की वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से फॉर्मूला देख करके बता दीजिए अगर याद नहीं है तो। एक मिनट सर। ये रहा। रूट टू जी एल वन अप इंटू वन माइनस कॉस। कॉस थीटा। ठीक है ना। वही आएगी अगर इसकी लेंथ L है तो इसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ना। हाँ सर। तो क्या आ जाएगा रूट, फिर से बोलिए। रूट टू जी एल इंटू वन माइनस जी कॉस थीटा। एल वन माइनस कॉस, कॉस क्या। थीटा। नो, हाँ सर, कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा थीटा वन। वन, थीटा वन, थीटा वन। जिस थीटा पे छोड़ा गया है वो वाला लिखा जाएगा ना। हाँ सर। और दूसरे का क्या हो जाएगा। थीटा टू। यस, टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा टू। बस ये हो गया। अब रूट टू जी एल कैंसिल कर दीजिए आप, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। एक क्वेश्चन मैंने बेटा आपको दिया था, कौन सा सर? ग्राफ वाला। वो आपने, मैं भी भूल गया और आपने भी नहीं बताया। ग्राफ। हम्म, पिछली से पिछली क्लास में दिया था वो। याद आया कौन सा वाला था। ग्राफ वाला तो संध्या सिम सिम। बहुत पहले हो गया। नहीं बहुत पहले नहीं है, ये तो पिछले लेक्चर का है। इससे पिछले लेक्चर में दिया था मैंने लास्ट में। अच्छा। लास्ट में जब मैंने ग्राफ करवाए थे तब दिया था। बस आने ही वाला है। हाँ, वर्क एनर्जी पावर शुरू करने से पहले वो खत्म हुआ था ग्राफ वाला, तभी दिया था। ये रहा। अच्छा ये हम्म, इसको करना जरूरी है, इसको करके बताइए अभी फौरन। में डिफरेंशिएशन करना है ना, तो मतलब एक्स क्यूब बाय नहीं, नहीं, ये थ्री पॉइंट एक्स बताने हैं कहाँ पर इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम कैसा है, और फिर उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए अंदाजे से कैसा होगा। हाँ सर। आप करिए 2 मिनट में, मैं वॉशरूम से
आगे बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। हाँ सर, 0 और 10/3। 0 और 10/3। हाँ सर, 10/3 पता नहीं कैसे आ गया, फिर आ गया। डेल यू बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा 4x³ वहाँ -10x 4x क्यूब, अच्छा मैं बैठना, जैसे एक गलती से हो गई ऐसे। इज मैंने वो इक्वल। गलती गलत पढ़ लिया था। अब फोर बताइए एक्स क्यूब अब हो जाएगा। वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। एक हाँ तो सर, एक 0 हो मिनट। जाएगी, मुझे क्लियर दिख रहा है। हाँ सर, एक तो 0 हो जाएगी। x कॉमन ले और लिया ना, एक हो जाएगी। या 2x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, टू अगर हमने 2x स्क्वायर कॉमन। -5x। यस सर। नहीं सर, 5। हाँ सॉरी 5। तो ये हो जाएगा x, तो एक तो 0 हो जाएगा और एक हो जाएगा √5/2। इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हाँ सर, x = 0 तो मैंने ले लिया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, टू √5/2। स्क्वायर -5 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 5/2 √5/2। प्लस माइनस। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है ना। स्टेबल है कि अनस्टेबल है? हाँ स्टेबल है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा फिर 12x² -10। अपॉन डेल x² क्या हो जाएगा बोलिए। सर, 12x² -10। 12x² -10, ये आ गया। यस सर। 0 अगर हमने रखा x = 0, तो क्या आ रहा है, एट x = 0 सर, x इक्वल टू क्या 0 आएगा, -10। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आएगी। का मतलब मतलब ये क्या हो अनस्टेबल गया, हो गया। अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। हाँ। ये वाला ग्राफ जगह नहीं है, इसको मिटा दें, हाँ सर। इसकी जरूरत, ये तो हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। हम्म, चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। एट x = बोलिए प्लस तो ये रूट। तो 20 हो जाएगा। ठीक है। ये 20 हो जाएगी, तो मतलब बैटरी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x, तो इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल।
ओके। यस सर। और x अगर नेगेटिव है बेटा, एट x इज इक्वल टू -√5/2 है, तब तब भी तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। मैंने वही तो कहा। दोनों में कहा था आपने, मैं समझा सिर्फ देखेगा। चलिए, तो अब इसका ग्राफ बनाया जाए। ग्राफ बनाते हैं। हम्म, ये हो गया ग्राफ। देखिए कैसा बनेगा। जब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ये u है, और ये x है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर पोटेंशियल एनर्जी है x² − 5x² ना। जब x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। सर 0। यानी x 0 पे ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ सर। दोनों सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है ना। ये वाला यस। पॉइंट है, ये है √5/2। और ये जो पॉइंट है, ये -√5/। ओके। ओके सर। हम्म, एक चीज और दिमाग में आ रही है, जगह देख रहा हूँ कहाँ बताऊं उसको। जहाँ मैंने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, वहीं अगर जगह हो तो बताता हूँ। हम्म, यहाँ तो जगह नहीं है। चलिए यहाँ जगह बनाते हैं। सपोज मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है वो ऐसा है। हम्म, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं,
ये पॉइंट है, एक ये 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 है। तो मुझे बताइए, इसका नाम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब कैसे पॉइंट है? क्या कह रहे हैं सर? ये जो पॉइंट लिए हैं मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे, ये कैसे हैं पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी को फिर पॉइंट्स। सर अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल। मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये बात तो क्लियर समझ में आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। अब इसमें से कौन से स्टेबल हैं, कौन से अनस्टेबल हैं? ये सर 1, 3, 5 यहाँ पे डेल अनस्टेबल है। स्क्वायर यू बाय डेल एक्स मान लेते हैं, या आर मान लेते हैं स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। अनस्टेबल हो गया। ये वाला नेगेटिव। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। अभी आपने कहा कि पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। हाँ सॉरी, गलत बोल दिया, नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव। यस। ठीक है। ये वाला नेगेटिव। ठीक है। फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, एंड फिर ये पॉजिटिव। ठीक है। यानी नीचे वाले जितने भी हैं, ये सब के सब स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं, ऊपर वाले अनस्टेबल के पॉइंट हैं। यस सर। ये बताइए, क्या मेरा ये कहना सही होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इन द कर्व? बोलिए, एम आई हाँ राइट? सर, हाँ सर। फिर से मैं बोलता हूँ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इन द यू वर्सेस आर कर्व। बोलिए। हाँ सर। नहीं, कैसे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हैज द। ये फॉल्स स्टेटमेंट। सर क्या लिखा है वो? 4 हैज द हाईएस्ट यू इन द। फॉल्स हो गया सर, नेगेटिव सबसे थ्री कम होता है। हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी तो यू है, अच्छा ओके। यू वर्सेस आर कर्व। ये फॉल्स हो गया। पोटेंशियल एनर्जी है, ये आर है। क्यों फॉल्स है बताइए? सर क्योंकि अब सर नेगेटिव होती है वैल्यू तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी नेगेटिव होती है, वो तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है नेगेटिव। हाँ मतलब जो, फिर भी जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट यू तो नहीं होती। हाँ, तो क्यों नहीं होती बताइए ना, फॉल्स है। अब ठीक है। अब ये वाली वैल्यू देखिए आपका, ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हाँ सर। और ये वाला क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हाँ सर। इन दोनों को कंपेयर करिए, किसकी एनर्जी ज्यादा है? सर स्टेबल की। स्टेबल की ज्यादा है। यहाँ पे
ये बावजूद इसके कि अनस्टेबल है, लेकिन इसकी एनर्जी कम है और स्टेबल वाले की ज्यादा है। तो इसलिए इनके लिए सही टर्म और सही वर्ड क्या है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्या सही वर्ड है? लोकल, अपने लेवल में, यानी स्लाइड डिस्प्लेसमेंट जो करेंगे तो उस स्लाइड डिस्प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा एनर्जी या सबसे कम एनर्जी होगी। ओके सर। या मैं इसी का उल्टा कहूं कि क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम हैज लोएस्ट एनर्जी इन द पोटेंशियल एनर्जी कर्व? तो ये भी सही क्या है। हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। ये लोकल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसकी क्या मिनिमम एनर्जी है पूरे कर्व में? नहीं, इससे मिनिमम एनर्जी स्टेबल वाले की, अनस्टेबल वाले की है इसकी। हाँ बोलिए ना, सर। एनर्जी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन आ रही है ना, हाँ सर। ये इससे नीचे पड़ रहा है। वही। तो इस बात को लिखिए, स्टेबल के लिए भी लिखिए, अनस्टेबल के लिए लिखिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो दोबारा मैं रिपीट करूं। तो दीज आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा ये हो गया। सर लोकल का मतलब फिर समझा सकते हैं लोकल सर एक बार? मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, नॉट फॉर द होल कर्व। दैट्स वाई ओके वर्ड डिस्प्लेसमेंट। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यूज किया जाता है। वैसे ये मैथमेटिक्स का टर्म है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में ये होता है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे सारा मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ ही कर रहे हैं। और ये क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमा। इसके लिए लिखिए लोकल लोकल मिनिमम। मिनिमा। ठीक है सर, हो गया सर। सिर्फ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करने पे जब हम चेक करेंगे, एनर्जी कंपेयर करेंगे, तो ये सबसे मिनिमम होगा। या स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वो लोकल मैक्सिमा होगा, ये लोकल मिनिमा होगा। पूरे कर्व के लिए इसका मैक्सिमा है या पूरे कर्व के लिए मिनिमा है, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके। यस सर। कहीं पे मैंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्ड यूज किया है इससे पहले? नेक्स्ट। वेल अनस्टेबल के लिए नहीं किया है, तो हम्म। इसलिए इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं दिस इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना? और ये वाला यस सर। क्या है? लोकल मिनिमा। चलिए, वेरी गुड। आज बेटा कोचिंग जाना है आकाश? हाँ सर। आकाश में किस किस दिन छुट्टी रहती है आपकी, वो नहीं आपने लिखा। वेडनेसडे से होता है। अच्छा, वेडनेसडे। खाली वेडनेसडे ऑफ होता है? वेडनेसडे सैटरडे संडे। 3 दिन ऑफ होता है? हम्म। वेडनेसडे,
सैटरडे संडे, चलिए 14 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा हम लोग करने जा रहे हैं। एक स्प्रिंग है और उससे मैंने मास एम को लटकाया हुआ है। सेम स्प्रिंग से ही मैंने फिर मास एम को लटकाया। हर चीज सेम है, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। फिर सर है दो दो क्यों करवा रहे हैं? इसको मैंने जो है अपने हाथ से नीचे आराम से सपोर्ट लगा करके रोका हुआ है और इसको भी यस। रोका हुआ है। ये मेरा हाँ। केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। यस। के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो सपोर्ट है इसको मैं सडनली क्या कर रहा हूं, सडनली हटा देता हूं, एक झटके से हटा लिया मैंने, सडनली रिमूव। और यहां पर मैं जो सपोर्ट है ये वेरी वेरी स्लोली रिमूव कर रहा हूं। कैसे वेरी वेरी स्लोली रिमूव कर रहा हूं इसको भी समझिए, कि वेरी वेरी स्लोली रिमूव करने का मतलब है कि मैं धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ सपोर्ट को। ठीक है, धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है ये धीरे धीरे ही नीचे की तरफ क्या होगी, एक्सटेंड होगी, इसका एलोंगेशन होगा। ठीक है, यस। ओके। ओके सर। हाँ, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहां पे मैंने एक झटके से हटा लिया तो ये खट से एक बार में ही नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो यस सर। दोनों के अंदर मुझे इलोंगेशन बताना है। इसको सोचिए, और 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी तो दोबारा रीज्वाइन करके इसको हम करेंगे। तब तक आप सोचिए दोनों की इलोंगेशन में क्या फर्क होगा, सेम होगी डिफरेंट होगी।